नशा मुक्ति का जो पूरा एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कई एक महाज चाहता है, कई अलग अलग तरीके से कोशिशें चाहता है। जहां पर ये इस बात की कोशिश होना चाहिए कि उलमा इकराम के जरिए से कोशिश हो, काउंसिलिंग हो, रिहेबिलिटेशन की उनके लिए कोशिश की जाए। ये जहां पर जरूरी है, वहीं कहीं ना कहीं इस बात की भी जरूरत है कि ये जो तमाम चीजें जो हो रही है, ये जो मार्केट में जो नशा और ये चीजें जो फ्लोट हो रही है, उसको रोकने के लिए भी हम सब मिलकर के बहुत मजबूत अंदाज में जद्दोजहद करें। जावेद फरीद साहब ने इस तरफ इशारा किया और कहा कि जो शराब और ड्रग्स और इस तरह की जो चीजें हैं जो आ रही हैं मार्केट में, इलीगल तौर पर आ रही हैं, तो इसको रोकने के लिए जहां जिम्मेदारी बनती है प्रशासन की, उनको भी हम तवज्जो दिलाएं। पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम ही जो लोग हैं उन तक के हम पहुंचे। हम ये समझते हैं कि ये जरूरी है और ये अगर नाकाम हो रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना, हम ये समझते हैं कि बजाय किसी को, जैसे बात कही हमारे भाई ने कि हम ब्लेम गेम करने के बजाय हम सब मिलकर के एक मुश्तरका तौर पर इस बात की कोशिश करें कि उसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ये रोकथाम कहीं ना कहीं जरूरी है। वरना जो बात आ रही है कि सब लोग तो खा रहे हैं, गुटखा आसानी से अवेलेबल है, सारी चीजें मिल रही है, तो फिर रोकेगा कैसे? ये उस पर रोक कैसे लगाए? सिर्फ हम रिहेबिलिटेशन ही करते रहे, बाद में बच्चों को जो है तो लाला करके हमेशा काउंसिलिंग ही करते हैं। क्या ये सिर्फ ये काम करते हैं? ज़ाहिर हर महाज पे काम होना चाहिए, तो ये बहुत अहम है। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि लिमा तकुलुना माला तफअलुन, ऐ लोगों तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं। तो ये बहुत मजबूत किरदार की जरूरत है कि जब हम जिस कॉज को लेकर के हम उठे हैं उसके ऊपर हम साबित कदम रहे, और जाहिर है हमारी बात में असर और वजन उसी वक्त होगा जब हम खुद उसके करने वाले बने। तो इस लिहाज से हमको बहुत सारी कोशिशों की जरूरत है। मैंने कहा इंफरादी हैसियत में भी हम कोशिश करें, समाजी तौर पर हम कोशिश करें और प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर जाकर के भी हम काम करें। तो जहां पर ये बात आती है कि साहब, जब ये मालूम होता है कि हमारे देश में अभी एनसीआरबी के फिगर्स आए कि 1,64,033 लोग आत्महत्या करते हैं। बहुत दिनों के बाद 2021 के फिगर अभी रिलीज हुए, बहुत दिन से एनसीआरबी के फिगर्स नहीं आ रहे थे। तो नेशनल क्राइम ब्यूरो हमारा ये बताता है, और उसमें जो बड़ा रीजन है उसमें ये बताते हैं कि सब 25% दिहाड़ी मजदूर हैं और उसके अंदर 12.5% ऐसे लोगों की तादाद है जो बेरोजगार है। तो ये गुर्बत और इफलास, और जब काम नहीं रहता हाथों को, जब लोग खाली होते हैं, टेंशन रहता है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं इंसान ये होता है कि हकीकत से भागता है, वो जिंदगी से फरार इख्तियार करता है और खम्र और मैसर का सहारा लेता है, जिसकी तरफ कुरान मजीद में इशारा किया और कहा कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये खम्र और मैसर, ये अजलाम और ये अंसाब, ये जो तमाम चीजों की तरफ इशारा किया है कि शराब और जुआ और पासे और आस्ताने, ये तमाम गंदे शैतानी काम है, इससे बचो ताकि तुमको फला मिले। लेकिन होता क्या है कि ये जो खम्र के बारे में बात कही गई कि इसको हराम इसलिए से किया गया है क्योंकि पर्दा पड़ जाता है, खम्र कहते हैं पर्दे को, और अकल पे इंसान के पर्दा पड़ जाता है, अच्छे और बुरे की तमीज खत्म हो जाती है। यानी इसके जो भयानक नताए जा रहे हैं, जिस तरफ इशारा किया गया, हमारे कुछ लोगों ने उस तरफ किया है कि दोस्त एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, खुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है। यहाँ तक के ये बात कही जा रही है कि फैमिलीज के अंदर रेप हो रहे हैं, आपस में फैमिलीज के अंदर। इंसान को तमीज ही नहीं, जब उसकी अकल मारी गई तो क्या माँ को माँ समझे और क्या बाप को बाप समझे। तो ये जो चीजें हैं, इस पर कि इंसान को जो असल चीज दी गई अल्लाह ताला की तरफ से, वो अकल है, समझ है, ये अखलाक हिस्स उसको दी गई। शराब के और इसके नतीजे में और ये ड्रग्स के नतीजे में वो हिस्स वो मर जाती है। तो इसमें फिर अब वो इंसान कहाँ तक जाएगा और क्या वो इसे इख्तियार करेगा, और फिर उसके जो तमाम जो नुकसानात है वो नुकसानात बताए गए कि दुनिया के अंदर भी बर्बादी है और आखिरत में बहुत बुरा अंजाम, जहन्नम के तबके में जाना, और वो तमाम चीजें आप जानते हैं। उस लिहाज से इसको हराम किया गया। तो इसमें बात कही गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई शराब बनाने वाले पर, बेचने वाले पर, लाने वाले पर, ले मकातिब में हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत सारे वक्त आते हैं, बहुत सारे वक्त एब्सेंट रहते हैं। ये मकातिब भी बहुत बड़ा जरिया है। बच्चा अगर जुड़ा रहेगा, अच्छे लोगों से अच्छी सोहबत में रहेगा, तो जाहिर है उसका फर्क पड़ेगा ना। ये जो बात कही गई कि इसमें जो बहुत बड़ी वजह जो है, ये वजह भी सामने आती है कि दोस्त जो होते हैं, इसने कहा कि टेल मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हू यू आर, या जो लजीन आमन कुनो मा सादिकीन, ऐ लोगों जो ईमान लाए वो सच्चों के साथ रहो, अच्छों के साथ रहोगे अच्छे बनोगे। है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है कहते हैं। तो ये हमको ये भी चेक करना चाहिए कि हमारे बच्चे किस कंपनी में है, किस कहाँ पर है। इसके साथ साथ रातों को जो बैठ रहे हैं, एक हंगामा एक बरपा है यहाँ से वहां तक। आप देखिए कि खुद हम कह रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो जा रहा है अमल करना, क्योंकि हमारी सारी ओरिएंटेशन हमारा नाइट में हो गया।
और रातों में जब होते हैं बच्चे जा रहे हैं 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक बाहर घूम रहे हैं, हाई स्पीड ड्राइविंग हो रही है, यहाँ से वहाँ तक एक हंगामा बरपा है और हमको भी उसकी परवाह नहीं। हमारे बच्चों को अगर हम इतना तो अगर केयर हमको करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों पर हमको इतना कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर ये इस तरीके से ये रातों का जगह और ये सारी चीजें चलती रही तो वो कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, हम इस पर कोई काबू नहीं पा सकते और फिर इसका नतीजा आप देखते हैं कि जो कुछ भी होता है। इसमें जो एक अहम चीज है वो है रिस्क हलाल। मेरे मोहतरम भाइयों, ये भी जरूरी है कि हमारा खुद रिस्क हलाल है। जहां पर अगर आपका हलाल का रिस्क अगर आप खाएं और अपने बच्चों को हलाल का रिस्क खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह वल अजीज हम उम्मीद करते हैं कि बड़े पैमाने पर हम इससे रोकथाम कर सकेंगे। इसी तरह यावर आपण काम केलं पाहिजे। हे कुरान असं म्हटलं, तावनु अलल बिर्रि वत तक़वा, जे चांगले काम आहेत, जे पुण्याईचे काम आहेत, जे समाजाला जोडणारे काम आहेत, त्या कामामध्ये आपण सर्वांनी मिळून सहभाग घेतला पाहिजे। तर हा फक्त कोणत्या एका समाजाचा प्रश्न नाही, फक्त एका मुस्लिम समाजाचा प्रश्न नाही, हा आपल्या मला असं वाटतं की आपल्या यूथ आणि आपला जो तरुण वर्ग आहे जो जेव्हा त्याच्या आहारी पडतो, त्याच्या विळख्यामध्ये जातो नशाच्या, तर यावर आपण सर्वांनी मिळून फक्त इथं एका मोहल्ल्यामध्ये नाही प्रत्येक मोहल्ल्यामध्ये काम करण्याची गरज आहे आणि त्याच्यावर आमच्या साहिबांनी, रशीद साहिबांनी आपल्याला काही मार्गदर्शन किया। तो मैं ये समझता हूँ कि यही कुछ बातें थी जो इस हवाले से मैं आपके सामने आज करना चाह रहा था। मुख्तलिफ महाजों पर हमको काम करना है, जैसे बात आई हमको जहाँ पर जरूरत है कि हम अपने तौर पर काउंसिलिंग करें, वहीं पॉलिटिकल सोशल लेवल पर और सब मिलकर के काम करें। अपनी देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं कि हर जगह पॉलिटिक्स जरूरी नहीं है। मैं